मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप अग्री करें डिसएग्री करें, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग अब फार्मास्यूटिकल से थोड़ा हट के वापस हिकमत के इलाज की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे बताइए इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि हिकमत और जड़ी बूटियों में जो फ़ायदा है वो इन केमिकल्स में नहीं। थोड़ी रोशनी डालिए हकीम साहब। देखिए, इसमें अभी 60 to 65% लोग वापस आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि हर एक की फील्ड अपनी अपनी होती है। अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट की है, डर्माटोलॉजिस्ट की है, या मेडिकल की फील्ड है, ये अपने अपने काम के माहिर होते हैं और पढ़ के आते हैं सारे, और सब काबिल एहतराम होते हैं। इसी तरीके से हुक्मा भी पढ़कर आते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब। तो इसलिए अब ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन बेहतर है। कौन बेहतर है, ये मैंने आपसे पूछा नहीं। मैंने आपसे सवाल यही था कि कितने लोग वापस आ रहे हैं हिकमत की तरफ। मैंने कहा 65%। यकीनन, क्योंकि सर मेरा ये नजरिया है कि इंसाफ कि अगर दुनिया से सारी बीमारियां खत्म हो जाए तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? किसी का नहीं होगा, बल्कि अच्छी बात है दुनिया में से अगर बीमारियां खत्म होती हैं तो। सर कैसी बात कर दी आपने, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की मेडिसिन इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, ये कोई 1, 2, 4, 5 अरब डॉलर की नहीं है सर। ये 500, 1000, 2000 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर इंसानों से बीमारियां खत्म हो जाएं तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन को होगा, जिसकी वजह से बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। एक गोली जो आपके पेट में जाती है केमिकल से भरी हुई, एक बीमारी खत्म करती है, 4 पैदा करती है। अपने आप को बचाइए। मैंने तो ऐसी ओपियोइड क्राइसिस अमेरिका में आया है जहां पर ऐसी सिंथेटिक गोली बनाई गई है जो अफीम और हेरोइन का सिंथेटिक वर्जन है, पेन किलर। 1 लाख अमरीकी एक साल में मर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भाई ये गोली बड़ी खतरनाक है, लेकिन गोली बंद ना हो सकी। क्यों? क्योंकि वो जो लॉबी बनाती थी, फार्मास्यूटिकल लॉबी, ऑफ कोर्स हम जानते हैं जूश लॉबी है, उनको कोई बाल भी बाकर नहीं कर सकता, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वो गोलियां चलती रहेंगी, बीमारियां चलती रहेंगी, कोविड शोविड, नए नए वायरस आते रहेंगे और लोग वापस हिकमत की तरफ आएंगे जरूर। हाँ, तला आपने मुझे हकीम साहब से उनकी जिल्द आप फिर से राज नहीं पूछने दिया मुझे। आपने हकीम साहब आप कैसे अपनी स्किन केयर करते हैं मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ हकीम साहब के चेहरे पे कोई पोर मुझे ओपन नजर नहीं आ रहा, ना ब्लैक हेड है ना व्हाइट हेड है, ना कोई कील महासा है। क्या इस्तेमाल करते हैं? बड़ा करीब से देख रही हैं, आपके साथ ही बैठी मैं देख रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं, जिस तरीके से मैं अभी एक मास्क बता रहा होता हूँ, ये भी हम अपने पर ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोगों को बताते हैं। साइड इफेक्ट होगा तो पहले मुझे होगा, तो हम उसको क्योर भी करना जानते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि मैं सिर्फ पानी का टेक ज़्यादा रखता हूँ, वैसे कोई बेस वगैरह इस्तेमाल। कितना पानी पीना चाहिए दिन में? कम से कम हर 1 घंटे बाद 1 गिलास, 12 से 13 गिलास पानी पीता हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं 2 से 3 लीटर पानी पिए रोजाना। नहीं, 12 से 13 गिलास कम से कम पी लें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर 3 लीटर पियेंगे तो और अच्छी बात है। हकीम साहब, ये भी एक फैक्ट है कि हमारा जो इंडस रिवर है ना, वो दुनिया का 2nd मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। हमारे जितने भी किंजर विंजर, जितने भी लेक्स हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं ना पीने के लिए, हर लेक का पानी चेक किया गया है, हर जगह प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं पानी में। पानी कौन सा पीते हैं आप? पानी बस नॉर्मल जो पानी है वो बॉयल करके। हाँ, लेकिन इससे बॉयल करने का तरीका ये है कि हमने स्टील का एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें हम 15 मिनट पानी को उबालते हैं, फिर उसके बाद इसे उतार के बॉटल्स में भर के हम फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो मिनरल वाटर को भी बॉयल करते हैं तला। कुछ लोग तो मिनरल वाटर को अवॉइड करते हैं कि पीना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो बड़ी कंपनियां, वही स्प्रिंग वाटर कंपनियां चल रही हैं, जो रईस है पाकिस्तान के, वो तो दुबई का पानी पीना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि ये बॉटल हम लोगों ने धूप में भी रखी होती है, और जिन गाड़ियों में आती है वो भी धूप में होती हैं, और उसमें फिर कहते हैं कि ज्यादा प्लास्टिक इसमें ऐड हो जाता है, अब बजाय इसके किसको छांव में कवर। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कौन सा पानी पीते हैं जो इतना जवान। हकीम साहब नॉर्मल पानी पीते हैं, बॉयल करके, 15 मिनट बॉयल करके। तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर या महंगा पानी, वो ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें जनाब, पानी को बॉयल करें और फिर पीजिए। अच्छा हकीम साहब, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा, अक्सर मैंने ये सुना है कि एक चिया सीड्स का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग गर्मी में उसका इस्तेमाल इसलिए करें कि जो वज़न कम करना चाहते हैं वो, फिर एक ये जो सप्रेसेंट है कि भूख आपकी कम करता है। ये आप बताइएगा इसके फ़वाइद क्या, और गर्मी में कितना ज़रूरी है इसका इस्तेमाल, और ये महंगे क्यों हो गए इतने? देखिए, जो चीज़ आपके ज़ाहिर बात है, हम मॉर्निंग शो पे भी बता रहे होते हैं, सब जगह पे बैठ के बता रहे होते हैं, अब कुछ माफियाज देख रही होती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो रेट तो इन लोगों का बढ़ेगा ही। कोरोना में कलौंजी शॉर्ट हो गई थी सर। जो पैदाइश जिस तरह होती है, जिस तरह इसको ये उगाई जाती हैं, तो वो तो उसी तरह चल रही हैं, लेकिन क्या है कि इतनी बिक नहीं रही है जितनी उसकी प्राइस ऊपर जा रही होती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो चिया सीड्स के बेनिफिट्स हैं, वो एक तो नरम बीज होते हैं, ज़ुद हज़म होते हैं, दूसरा भूख की शिद्दत को कंट्रोल करते हैं, वेट को बढ़ने नहीं देते हैं, और गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं ये।
तो ये जिस तरह मैंने अभी तुख्मे बलंगा का जिक्र किया और साथ में गोंद कतीरा का किया, जो हाथ पाँव की जलन, ये उसमें भी काम करती है, लेकिन फालतू फैट को कम करने में मदद देती है। और जिन लोगों का वेट कम नहीं हो रहा हो तो वो एक बूटी आती है ऊँट कटारा, जो कि फैटी लीवर को भी दूर करती है। ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और एक टाइम रोज़ाना रात को पिएं। आप देखिए 1 हफ्ते में या 5 दिन में आपका कम से कम 1 किलो वजन कम होगा, 1 महीने में 4-5 किलो से ज़्यादा कम होगा। ऊँट कटारा, ऊँट कटारा, ऊँट कटारा जिंदाबाद, मंगवानी पड़ेगी। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब। कंटेस्टेंट्स हों कलाकार, एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।